हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। एफआईआई का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है अपडेट, किस टाइप से हमें इसके अकॉर्डिंग मूव करना है। जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज ने क्लोजिंग दी है, एक गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एंड ऑफ द डे हमें किस टाइप से डिसीजंस लेना है, चार्ट वाइज भी बात करेंगे और अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को भी ड्रॉ करके चलेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। जानता हूं आप यही स्टेटमेंट सुन सुन के बोर हो गए हो, बट यार मुझे यहां पर आपको बोलना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग टू लास्ट एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना यार, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो मैच्योर हैं और 25 एज से सभी ऊपर हैं, 80% अप्रॉक्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे ही पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यार, जो भी लोग चैनल को फॉलो करके रेगुलर चल रहे हैं बट उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो फर्स्ट वन यार, हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड गाइस यहाँ पर आपको लाइक भी कर देना है, वो वीडियो के ऑलमोस्ट आप लास्ट में कर ही दोगे, मुझे मालूम है जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और इसके अगर बिहाफ में मैं बोलूं, मैं आपसे वादा करता हूं गाइस, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपको इस तरीके की एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा कि आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में किसी भी टाइप की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन हमारे एफआईआई के अपडेट डाटा से। यहां पर गाइस आप सेगमेंट वाइज अगर मूवमेंट देखोगे तो एफआईआई का जो सेगमेंट वाइज मूवमेंट निकल के आया है इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वन हम ऑब्जर्व करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर हमें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर हम स्पेशली निफ्टी की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिश, मतलब कि अपना एक मॉडरेट व्यू रखना है। जब तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स बाय लेवल्स वर्क ना करे, आपको किसी भी टाइप से अपना एज्यूमिनेशन बेसिकली बना के नहीं चलना है कि बेसिकली मैं तो शॉर्ट जाऊंगा, मैं तो लॉन्ग जाऊंगा, मैं तो बाय करूंगा, मैं तो सेल करूंगा। वो स्ट्रक्चर यहां पर नहीं रखना है। एक मॉडरेट व्यू आपको लेके चलना है। 25,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप कंसिडर करके चल सकते हो। उसके नीचे अगर जाता है देन 25,100, जो कि हम लेवल्स को भी समझेंगे वन बाई वन। सो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डाटा यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो मीडियम बुलिश का यहां पर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो सेम एज अ फिन निफ्टी माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो हमारा जो इंडियन मार्केट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एफआईआई का जो मूवमेंट निकल के आया है, एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं 60 से 70% यहां पर पॉजिटिव की ओर यहां पर हमें बेसिकली आगाह करता है। अब देखते हैं अपना जो भी हमारा प्रो का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है। सी इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें एफआईआई का तो इनडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है मॉडरेट व्यू, किसी भी टाइप से एक सिंगल साइड पल्लड़ा भारी नहीं है, तो ये आपको देखकर चलनी है। कॉल साइड सेम तरीके से इनडिसिसिव। पुट साइड अगर आप देखोगे तो मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। इसके बाद में गाइस मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहां पर प्रो का मूवमेंट देखें एग्जैक्टली तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग सेगमेंट वाइज प्रो के अकॉर्डिंग हमें यहां पर माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो सेम तरीके से जिस तरीके से हम प्रीवियस देख कर रहे हैं, इंडिसिसिव मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं कंक्लूजन पर आऊं तो गाइस आप एफआईआई के डाटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें एक अच्छा खासा ग्रीन में बेसिकली इनका व्यू देखने को मिल रहा है। अभी आपको क्या ध्यान में रख के चलनी है, निफ्टी पर 25,450 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, 600 तक का एरिया कवर नहीं करेगा, वहां पर हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर 450 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी देन ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। बैंक निफ्टी जब तक 51,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 52,000 का एरिया कवर करेगा। उसके ऊपर अगर खुले अपना गैप अप के साथ तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 52,280 तक का लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा व्यू है, ये कंक्लूजन है थोड़ा सा, सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब एक और चीज यार मैं क्लियर कर दूं, मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं, बट गाइस जो भी यहां पर रिपीट वीडियो देख रहे हैं तो डोंट वरी, मैं 1 से 2 सेकंड में इनको क्लियर कर देता हूं। यहां पर गाइस आप देखोगे गैप अप गैप डाउन सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। कोई पुट साइड की पोजीशंस कैरी करके गया है, कोई कॉल साइड की, तो उनके लिए यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं गैप अप होगा गैप डाउन। तो इसकी बेसिस पर मैं अपना व्यू नहीं रखूंगा, मैं सीधा सा आपको ग्लोबल मार्केट्स पर ले जाता हूं। सी अभी ग्लोबल मार्केट्स की हमें डाउ जोन की एंड डाउ फ्यूचर की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो कहां पर देखने को मिली है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर 297 पॉइंट के साथ एग्जैक्टली हमें प्लस में क्लोजिंग देखने को मिली है।
279 डाउ फ्यूचर्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर हम हमारे इंडियन मार्केट्स की बात करें तो एंड ऑफ द डे हमें ग्रीन में ही क्लोजिंग देखने को मिली थी। निफ्टी में थोड़ा सा सपाट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, बट ओवरऑल वी कैन से एक ग्रीन में हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसके बेसिस पर नाउ व्हाट वी कैन से कि अच्छी खासे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। इन दोनों चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है और हमारे इंडियन मार्केट्स को। इसके थ्रू हमारा क्या हमें नॉलेज मिलती है कि एक गैप अप के साथ ओपन होने के इट्स अ हायर चांसेस एंड एक फ्लैट टेरिटरी में भी ओपन हो सकता है। ये थोड़ी सी सिचुएशंस बन सकती हैं। लेट्स सी गिफ्ट निफ्टी सुबह के टाइम किस स्टेप से मूव करता है। 90% चांसेस हैं कि ये गैप अप के साथ ओपनिंग होगी। ये आपको देखकर चलनी है। तो आप कॉल साइड गए हैं या पुट साइड गए हैं, बेसिकली हैप्पी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं थोड़ा सा। ये आपको देखकर चलनी है। अब गाइस एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। मैं जनरली गाइस प्रीमियम चैनल को प्रेफर नहीं करता था, बट यहाँ पर हमें थोड़ी सी गाइस एक स्पेशलिटी देना होगी, तो यहाँ पर प्रीमियम चैनल हमने ओपन किया है। गाइस यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहाँ पर मूवमेंट किया जाएगा। किसी भी टाइप से आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी बैठ गया और अपना टेलीग्राम चैनल खोल के बेसिकली आपको कॉल एंड पुट दे रहा है, ये सब नहीं है। इसकी स्पेशलिटी आप सुन लीजिए। प्रोग्राम के जो हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक। यहाँ पर गाइस एक वीक में आपको स्टॉक भी दिया जाएगा, है ना। फर्स्ट, प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन ट्रेड विथ एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स एक से दो ट्रेड आपको यहां पर डे दिए जाएंगे, कभी कभी हम 3 भी देते हैं। फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, सो ये आपको देखकर चलना है। और यहां पर आप देखेंगे रियल टाइम अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें स्टे इन्फॉर्म्ड विद ऑल डे मार्केट मोमेंटम, ये भी आपको देखने को मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मास्टर टेक्निक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। यहां पर आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट, मास्टर टेक्निक टू सेफगार्ड योर कैपिटल, वीकेंड लर्निंग सेशंस, 2 मंथली सेशंस ऑन ऑप्शंस। सो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर इन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर हमने परफॉर्मेंस सीट डाल रखी है। परफॉर्मेंस सीट गई हमारी 3 मंथ की ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है। किस टाइप से हमारे टारगेट हिट हुए हैं प्रीवियस मंथ में, किस टाइप से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, तो ये आपको पूरा बेसिकली जायका मिल जाएगा किस तरीके से मूवमेंट करनी है। इसको भी आप देख के कंसिडर करके चल सकते हो। अब आ जाते हैं पेमेंट पर। पेमेंट पर आप जैसे ही आओगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखनी है। मुझे गाइस सभी को ऐड यहाँ पर नहीं करना है। पहले आपकी फर्स्ट जो अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर जो आपको देखना है वो बेसिकली आपको यहाँ पर सीधे से ये चीजें देखना है कि किन लोगों को बेसिकली ज्वाइन नहीं करना है। हु शुड नॉट ज्वाइन, जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो सब तो आप पढ़ लीजिएगा, वो सब मेरा काम नहीं है। आपको जो देखना है पहले तो किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना है। सी, अब यहां पर 1 बाय 1 है, वो सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 चीजें मैं यहां पर पढ़ के चल देता हूं। जीरो नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड फॉर दोज विथ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, जिनकी गाइस थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। मतलब कि अगर आपको सपोज टेलीग्राम चैनल में बोला गया आपको कॉल साइड जाना है, इतने इतने स्ट्राइक प्राइस पर, इतने पर आपको एंटर करना है, तो आप वही चीज नहीं समझते तो आपका आप थोड़ा सा यहाँ पर धोखा कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या देखकर चलना है, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट अगर सपोज ऊपर की साइड मूव कर रहा है, लॉन्ग जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या देखना चाहिए, कॉल साइड के लिए पोजिशन इनिशिएट करनी है। और सपोज मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट करनी है एज अ बायर। तो इतनी सिंपल सी नॉलेज तो यार आपको होनी चाहिए। सेकंड चीज, ऑप्शन बायर, हम ऑप्शन बायर पर फोकस कर रहे हैं। सेलर्स के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, किसी भी टाइप से आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो एज अ बायर के लिए ये यहां पर क्रिएट किया गया है। द फोकस इज ऑन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, सेलर्स मे नॉट फाइंड इट बेनिफिशियल, ये आपको देखकर चलनी है। और यहां पर थर्ड चीज है, न्यू टू स्टॉक मार्केट प्लेयर, एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट इज रिक्वायर्ड टू कीप अप विद द एडवांस्ड स्ट्रेटजीज टॉट। यहां पर गाइस जो स्ट्रेटजीज दी जाएंगी वो बेसिकली आपको देखकर चलनी है कि आपकी समझ में तभी आएंगी कि आप थोड़ा सा न्यू ट्रेडर हैं, तो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं कि आपको 5 साल का चाहिए, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए। लो रिस्क एपेटाइट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इनहेरेंट volatility and risk of market trading, this program may not be suitable for you। यहाँ पर गाइस आपके अगर रिस्क एपिटाइट लो है और आप बेसिकली यहाँ पर छोटा सा कैपिटल लेके आए, मान लो एक 10,000, वहाँ पर आप किस टाइप से अपनी कंटिन्यू करेंगे जर्नी को, तो आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट हो जाए उतना सूटेबल, थोड़ा सा आपको कैपिटल रख के चलना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलनी है। बाकी भी काफ़ी सारी हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे ही आप पेमेंट पर जाओगे आपको इस टाइप की नॉलेज देखने को मिल जाएगी। और भी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि नोट आपको पढ़ के आना है, यहाँ
पर हमारा क्या रिकमेंडेशन है वो बेसिकली आपको देखकर चलनी है। ट्रेड्स एंड रिकमेंडेशन विल बी प्रोवाइडेड प्रीमियम चैनल, टेलीग्राम चैनल। लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। सो नॉर्मल सी इंग्लिश है यार, कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है, इतनी नॉर्मल इंग्लिश आई होप कि सभी समझते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ के चलनी है, डिस्क्लेमर को आपको पढ़ के चलना है, और एंड ऑफ द डे तब आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो कि किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, है ना। उस तो मेरा गाइस ये नहीं रहता है कि आपको बेसिकली किसी भी टाइप से ऐड करना है, जो भी मैं झूठ बोल के या किसी भी टाइप से बोलूं। यहाँ पर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, आप बैक टेस्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप से फ्रॉड नहीं है, लीगल एक्टिविटी है हमारी। माईबैप जो सेबी है बेसिकली हम पर नज़र रखते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आई होप गाइस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। सो जो भी यहाँ पर कंफ्यूज है या किसी भी टाइप की आपको क्वेरीज पूछना है, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, है ना। नॉट अ टेलीग्राम चैनल रिलेटेड, आप किसी भी टाइप से कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, है ना। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना, जिस टाइप से हमने मार्केट देखा हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस FII का जिस टाइप से सेगमेंट वाइज हमने डाटा पर बात की, अब यहाँ पर नॉर्मल डाटा आप देख लीजिए। FII का जो सिंपल सा मूवमेंट निकल के आया है 2364 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग किया है। घरेलू फंड DI ने भी यहाँ पर बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है 2532 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है दोनों की तरफ से, और हमने गाइस कंपैरिजन करके भी कल के वीडियो में समझाया था। सो ये आपको देखकर चलनी है। अब हम चलते हैं सीधा सा मंडे के डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सोमवार का गाइस जिस टाइप से डाटा निकल के आया है, मैं इसको ब्रीफ में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आई नो कि 2 वीडियो हम ऑलरेडी इस पर डाल चुके हैं और लोग बेसिकली इसको देख चुके हैं, तो थोड़ा सा आप बोरियत फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं गाइस 1 मिनट के लिए। ये मैं क्लियर करके चलता हूँ यहाँ पर। जो लोग रिपीटेड हैं, पुट साइड की पोजीशंस को आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में 51,700 नाउ सपोर्ट एरिया के टाइप से वर्क कर सकता है, नॉट अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया बट सपोर्ट एरिया। मेरे गए शब्दों को ध्यान से सुना कीजिए, बिकॉज शब्दों में ही सब छुपा है। 51,500 नाउ इमीडिएटली इंपोर्टेंट हर्डल आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। 1,34,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 51,300 का लेवल, यहाँ पर 72,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर अनफॉर्चुनेटली 51,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, देन इट्स अ हायर चांसेस 300 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 51,000 नाउ राउंड फिगर में नीचे के लिए एज अ माइलस्टोन वर्क करेगा। सॉरी गाइस, इसके नीचे आई थिंक सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज पर और देख लेते हैं कॉल साइड का डाटा। कॉल साइड का डाटा हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो 52,000 अगेन अपना ऊपर के लिए एज अ माइलस्टोन वर्क करेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको देख रहे हैं आप 1,52,000, काफी अच्छी पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। देन अपना नेक्स्ट टारगेट जो होगा 52,280, मतलब ऑन एन एवरेज 300 के आसपास। यहाँ पर हमारी 67,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ 52,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, तो ये आपको देखकर चलिए। और नेक्स्ट 53,000 तक का एरिया यहाँ पर कवर करेगा अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है। एक चीज गई आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको भी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि सर ने 52,500 के बाद सीधा सा 53,000 का मूवमेंट क्यों किया है। गाइस इसके पीछे का लॉजिक है, अगर आप दोनों के स्ट्राइक प्राइस को देखोगे इसके बीच में, मतलब कि 52,500 से 53,000 के बीच में जो हमारे स्ट्राइक प्राइस हैं वहां पर काफी ना के बराबर पोजीशंस इनिशिएट हुए हैं, मतलब कि 1 लाख से नीचे। मतलब जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हर्डल है ना वो सीधा सा 53,000 पर है। तो ये आपको देखकर चलिए, है ना। सो अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर। निफ्टी की बात करें कॉल साइड की पोजीशंस की, तो आप देखोगे 25,400 एज अ स्ट्रॉन्ग, नॉट अ स्ट्रॉन्ग, एज अ रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर वर्क कर रहा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होता है अच्छी खासी, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी ओपन हो सकता है पॉजिटिव में। और अगर ऐसा होता है 400 के ऊपर सस्टेन करता है, नाउ 400 नाउ एज अ रेजिस्टेंस एरिया वर्क कर रहा है, नाउ कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। मतलब कि 400 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। छोटा सा ऑर्डर है 25,450 के आसपास, यहां से सीधा सा एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की गई, मैं एक्सपेक्टेशन यहां पर करके चल रहा हूं, ये आपको देखकर चलनी है। और मार्केट में 25,500 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द अपसाइड एंड 600 विल बी नेक्स्ट 1,28,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है।
अब हम चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को देख लेते हैं। एज अ सपोर्ट एरिया यहाँ पर किस टाइप से वर्क करेगा। फर्स्ट ऑर्डर 25,300 का छोटा मोटा सपोर्ट 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। अगर इसके नीचे आता है 25,200 विल बी अ इंपोर्टेंट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 1,67,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए हमारा जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है पूरे वीक के लिए मंडे से लेके अपना फ्राइडे तक वो हमारा कौन सा वर्क करेगा 25,100 का। तो ये चीज आपको देखकर चलनी है। आई होप गाइस इसके अकॉर्डिंग चीजें क्लियर होंगी। अब हम आ जाते हैं गाइस यहां पर ओआई स्टैटिक्स में। ओआई स्टैटिक्स में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। सी हमें बेसिकली जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,350 के आसपास देखने को मिली है। कॉल एंड पुट साइड की ओआई मतलब कि ओपन इंटरेस्ट को आप ऑब्जर्व करोगे 2 करोड़ यहां पर 20,71,000 के आसपास देखने को मिल रही है। 15,14,500 के आसपास पुट साइड की पोजीशन है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो नहीं कहेंगे बट एज अ सपोर्ट एरिया 25,300 वर्क करने वाला है। बिकॉज आप यहां पर पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे सबसे ज्यादा जो एक स्ट्राइक प्राइस पर दोनों की जो पोजीशंस है वो कौन से पर है हमारे, आप क्लियरली देख सकते हो वो है 25,300 पर, है ना। आई होप गाइस समझ के चल रहे हो। मैं यहां पर एरो के साथ आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, ये आपको देखकर चलनी है। अभी अगर हम ऊपर की बात करें तो आप देखोगे यहां पर जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं वो काफी नैरो है, मतलब कि काफी खाली पोजीशंस है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है सीधा सा, इसका मतलब सीधा सा है कि आप यहां पर पोजीशंस को ऑब्जर्व करिए 25,400 की को 400 के बाद आप देखोगे काफी खाली जगह है, तो यहां से 400 के ऊपर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड। आई होप कि चीजें समझ पा रहे हो। जो भी नहीं समझ पा रहे प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करने के लिए ट्राई करूंगा। और यार आप आपसे गाइस हाथ जोड़कर विनती है यार, इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन मत पूछिए। पुट साइड की पोजीशंस लेके गया हूं, कॉल साइड की क्या करूं क्या ना करूं। अरे भाई मार्केट जैसे ही सेट हो जाएगा मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, तो वहां पर भी मैं शेयर करता हूं अपनी एनालिसिस। जो भी मार्केट 9-7 पर प्री ओपन सेट होता है वहां पर मैं आपको आगाह कर दूंगा कि किस टाइप से मूवमेंट करनी है, पुट साइड वालों को क्या करना है, कॉल साइड वालों को क्या करना है। तो यह ध्यान में रख के चलिए। सो गाइस यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जो भी लोगों ने यहां पर बेसिकली जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन सभी में ट्रेडिंग करके आप बेसिकली थक चुके हैं और अपना पैसा इतना जला चुके हैं, तो आप कोटक न्यू के साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनली मैंने यहां पर ओपन किया है, किसी भी टाइप से प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी का मुझ पर प्रपोजल नहीं आया है। कोटक न्यू कभी भी प्रपोजल नहीं लाता है, ये आपको देखकर चलनी है। और ओनली 99 का प्राइस आपको पे करना है, मतलब कि लाइफ टाइम का जो चार्जेस है वो ओनली 99 रुपीज है। आई होप कि आपको एक सिंगल डे में जो चार्जेस देना पड़ते होंगे, अगर आप 10,000 कैपिटल से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जिस टाइप से मैंने पर्सनली देखा है तो आपके अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास आपको चार्जेस पे करना होंगे। बट यहां पर जीरो चार्जेस गाइस आप डेली देखोगे, आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये देना पड़ रहा है। तो ये किस टाइप से यार ऐसे कैसे काम चला रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस किया बिकॉज मेरे तो अच्छे खासे ब्रोकरेज देना पड़ रहा था। तो आप भी कोटक न्यूज के साथ जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू जाइए और आपको 99 रुपीज पे करना है। अगर आपकी 830 से नीचे है तो उनके लिए है। और बेसिकली मुझे लगता है सभी परिवार में अप्रोक्सीमेटली 30 के नीचे कोई ना कोई होगा, तो आप उसके नेम से भी अकाउंट ओपन करके 99 पे करके बेसिकली अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली नंबर्स आप 1000 ऑर्डर डालिए, आपको किसी भी टाइप का चार्जेस नहीं देना है। तो ये आपको देखकर चलनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी की बात करें, क्लोजिंग कहां पर मिली है 51,900। आपने गाइस ट्रेडिंग सेशन ऑब्जर्व किया होगा फ्राइडे का सेशन, अभी हम चार्ट पर भी डिस्कशन कर लेंगे। 51,900 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था काफी लॉन्ग टाइम तक। तो इसका मतलब क्या है, बुल्स यहां पर अच्छे खासे एक्टिवेट हैं और एज अ सपोर्ट एरिया यहां पर कौन सा वर्क करने वाला है 51,800 एज अ स्मॉल सपोर्ट एरिया। और इसके बाद अगर हम देखें तो 51,700 तक का वो एरिया है, यहां तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप कंसिडर करके चल सकते हैं। तो फर्स्ट वन 51,800, सेकंड वन 51,700 या 650 के आसपास, जिस टाइप से फ्राइडे का लॉ भी जो क्रिएट किया था 51,640 के आसपास किया था, ये आपको देखकर चलनी है। अब हम अपसाइड के लिए बात कर लें तो पोजीशंस काफी इतनी ज्यादा नहीं है। यहां पर अगर एक छोटा मोटा हर्डल है 52,000 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 52,300 का देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा 52,500 विल बी नेक्स्ट फॉर द अपसाइड, ये आपको देखकर चलनी है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही होंगी। हम यहां पर थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी को भी ऐड कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे इंडेक्सेस पर बात की थी,
तो इंपोर्टेंट लेवल्स मैंने सारे इंडाइसेस के रखे हैं, सेंसेक्स के, मिड कैप निफ्टी के, फिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सभी के आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपका भाई बैठा है इधर। सी, यहां पर आप देखेंगे 13,325 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो 13,300 इमीडिएटली सपोर्ट होगा। आप क्लियर कर देख सकते हो यहां पर जो पोजीशंस क्रिएट हुई हैं इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर, तो कॉल साइड एंड पुट साइड की मैक्सिमम जो पोजीशंस है वो एक इंडिविजुअल 13,300 के स्ट्राइक प्राइस पर है। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो आप देख रहे हो पोजीशंस काफी कम है, तो यहाँ पर अच्छा खासा डाउन देखने को मिल सकता है। एक छोटा मोटा हर्डल है इस टाइप का 13,200 के आसपास, यहां तक का एरिया कवर कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता यहां तक आएगा। ये छोटा जो सपोर्ट है वो वर्क कर जाएगा। अपसाइड के लिए पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कॉल साइड की ज्यादा पोजीशंस यहां पर नहीं देखने को मिल रही है, और जो इंडिविजुअली एक स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी पोजीशंस है वो है हमारा 13,350 का ऑप्शन, जिसमें बेसिकली 350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अच्छा सा मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए भी देखने को मिल सकता है। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी, है ना। अब हम चलते हैं अपना बेसिकली चार्ट पर, और चार्ट से सीधे इसको खत्म करेंगे। सी, चार्ट पर मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ किए हुए हैं। सो ये सेंसेक्स के इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। यहां पर किसी भी टाइप की पेड सर्विसेज नहीं है, पेड सर्विसेज जो थी मैंने आपको बता दी हैं। तो यहां पर भी हम जब भी मेरा हाई कॉन्फिडेंस होता है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता हूं। यहां पर आप जैसे कि प्रीवियस डेज पर ऑब्जर्व करोगे पुट ऑप्शन हमने यहां पर दिया था और अच्छा खासा हमारा टारगेट भी हिट हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 80 पॉइंट का। ये आप देखकर चल सकते हो। अगर हम बेसिकली सभी मेजर इंडाइसेस में मैंने अपने इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं होना है। सो ये हमारे मिड कैप निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, सभी पर गाइस आपको क्लियर कट इंपोर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे, और क्या एक्यूरेसी है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी वो लोग जानते हैं। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं सी, फिन निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। सो ये आपको देखकर चलनी है। अब चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर, थोड़ी सी मैं बात भी कर लेता हूं। सी, बैंक निफ्टी में गाइस हमने देखा मार्केट सस्टेन कर रहा है 900 के ऊपर, अच्छा खासा, है ना। आपने देखा 875 के आसपास आया, और इस एरिया से हमें अगेन एंड अगेन अपसाइड के लिए पुशअप देखने को मिल रहा है। सो आपका फर्स्ट टारगेट 52,000 के अप्रॉक्स है। 52,000 को जैसे ही गाइस इसको ऊपर अगर सस्टेन करता है तो थोड़ी सी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो ले जाएगी वो बेसिकली 52,280 तक का लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको देखकर चलनी है। आई होप कि चीजें गाइस क्लियर हों, जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा, है ना। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर। सी, और आपकी क्या राय है गाइस इंडियन मार्केट्स पर, वो भी आप शेयर किया कीजिए कि मेरी सर ये राय है, इसके पीछे का लॉजिक ये है। उस पर अगर मुझे आपकी राय अच्छी लगती है तो मैं आपको आंसर भी दूंगा उसका, और एग्जैक्टली अगर आप रॉन्ग होंगे अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो आपको मैं यहाँ पर करेक्ट भी करने के लिए ट्राई करूंगा। तो गाइस निफ्टी में हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स, फर्स्ट वन अपना जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करता है, जिसके हाई परसेंटेज चांसेस हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है नेक्स्ट विल बी एट 25,500, एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 550 के आसपास, एंड एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट 600 के आसपास देखने को मिलेगा। सो गाइस ये थी एनालिसिस। आई होप सभी को क्लियर चीजें समझ में आए होंगी। जो भी आपका डाउट है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, और यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।